सो प्रोडक्ट क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो DJI Action 2 जो मॉड्यूलर वर्जन है, जो पावर मॉड्यूल के साथ आता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। टच स्क्रीन वाले की यहाँ बात नहीं कर रहा। फिट एंड फिनिश इसका बहुत अच्छा है। इसका फिजिकल आपको जो फील होगा हाथ में लेके, वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। जो फाइबर जो प्लास्टिक वगैरह ऊपर से है, जो इसकी केसिंग, मैग्नेटिक केसिंग वगैरह है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्टडी फील होता है। इसमें जो बटन्स हैं, आई मीन एक इसका मेन कैमरा पे एक बटन है, एक इसका पावर मॉड्यूल पे बटन है। तो बटन का फीडबैक काफ़ी टैक्टाइल है। मतलब ओवरऑल आपको एकदम प्रीमियम फील आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक 12-13 हज़ार का एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो। डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है। एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन है स्क्रीन का वो तो मुझे पता नहीं। वो होगा तो मैं देख के डाल दूंगा। ओवरऑल स्क्रीन इसका डिसेंट साइज का है। टच टच स्क्रीन का जो टच है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है, कोई लैगिंग नहीं है, स्मूथ टच है। तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश एंड प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा और बहुत प्रीमियम आपको फील होगा। देन जो दूसरा पॉइंट था यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी को मैं ऐसे कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। जो जो प्रोडक्ट आपका काम आसान करे, आई थिंक हमारा झुकाव उस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा रहता है। तो मेरे मतलब ये मेरा केस तो है, बहुत इजी है कैरी करने को, बहुत छोटा है। मतलब अगर आप पावर मॉड्यूल इसका हटा देते हो तो ये तो एकदम 2 कॉइन के बराबर का साइज होगा इसका। ये तो हो गया इसका कैरी वाला पार्ट। सॉफ्टवेयर और इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इसका सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी अच्छा है, कोई लैगिंग नहीं है। जो सॉफ्टवेयर या इंटरफेस जो भी बोलेंगे। इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो है, जो कि मुझे अभी तक लगा है कि टोटली DJI के ऐप के साथ मिरर हो जाता है आपके फ़ोन में। द मोमेंट यू विल स्विच ऑन योर कैमरा, यू विल सिंक योर फ़ोन विथ इट वाया ब्लूटूथ। तो आप इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन से ही। आई मीन कैमरा सेटिंग से लेके सब कुछ। आप इवन क्या फुटेज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियोस भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फुटेज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो भी मैं एज अ कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू और यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ। जो इसका बेस्ट पार्ट है कि इसको माउंट करने वाला पार्ट, कोई हैसल नहीं है उसमें, बहुत इजी हो माउंट हो जाता है। मैग्नेटिक माउंट है, आपको बस इसको पास लाना है और ये ऑटोमेटिक स्लैब हो जाता है उसमें, जो कि बहुत बेस्ट है। और मेरे को ऐसा लगता है कि DJI वालों का अप्रोच काफ़ी स्मार्ट रहा है इनको बनाने में, एक्शन कैमरास बनाने में। इनके अदर प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैंने यूज़ नहीं किया है। बट आई थिंक इनका जो अप्रोच है काफ़ी स्मार्ट है। मतलब इन कंपैरिजन टू गोप्रो, गोप्रो काफ़ी बेंचमार्क है एक्शन कैमरा में। इनके सॉफ्टवेयर से लेके इनका फ़ोन में जो सिंक होता है, ओवरऑल इनका जो मैग्नेटिक का पूरा सिस्टम है अटैच करने का, और वो सब काफ़ी स्मार्ट अप्रोच है। आप अगर एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो तो एक्शन कैमरा का मेन पर्पस है कि ऑन द गो आप जब चाहे, जैसे चाहे, जिस भी सिचुएशन में अगर आपको निकालना हो तो आप इसको करके अटैच, कहीं पे अटैच किए, फिट किए, अंदर रिकॉर्ड कर लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ईजी है, जो कि होना भी चाहिए। कोई हैसल नहीं होना चाहिए आपको माइक अटैच करने के लिए, मतलब ऑडियो अटैच करने के लिए। गोप्रो में आई थिंक एक तो मीडिया मोड कुछ करके आता है, तो वो वैसा कुछ नहीं है। टाइप सी माइक, तो वो माइक आप ले लो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। उसको आराम से अटैच करो एंड इट्स गुड टू गो। बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका पावर मॉड्यूल है, वो पावर मॉड्यूल लगा के मैं 2.7 के 25 FPS में रिकॉर्ड करता हूँ अपना फुटेज। मैक्सिमम मैंने 1 घंटा का, 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे का वीडियो एक्सट्रैक्ट किया है मैंने, बैटरी डाई होने से पहले। अब उसमें उस टाइम भी बैटरी ख़त्म नहीं हुई थी, कुछ 3% ऐसा बचा हुआ था। तो एक्शन कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मोटो व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1.5 घंटे का आप अगर मैं 2.7 के 25 FPS में इसलिए भी रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि जो मेरे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर और जो एडिटिंग मैं जिसमें करता हूँ वो बहुत हाई एंड नहीं है। मेरे पास हाई एंड लैपटॉप नहीं है। तो वो एक चीज़ है, अगर मैं 4K रिकॉर्ड करूँगा तो वो प्रोसेसिंग में और वो सब में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसलिए मैं 2.7 के 25 FPS में करता हूँ, जो कि मुझे ठीक ठाक
फुटेज निकल के आ जाता है, यूट्यूब पे जाता है तो वो आई थिंक 1080p का जाता है, जो कि मेरे हिसाब से अभी का स्टैंडर्ड 4K का है, बट आई नो रिसोर्सेज ही नहीं है उसको प्रोसेस करने का, उसको रेंडर करने का, तो मैं क्या करूँगा 4K रिकॉर्ड करके। बहरहाल 4K आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टेस्ट नहीं किया रिकॉर्ड करके, बट हाँ पावर बैकअप में आई थिंक कहीं ना कहीं आपको 30% का ड्रॉप, तो 35% ज़्यादा का ड्रॉप मिल जाएगा देखने को। बट 2.7K 25 FPS में 1.5 आवर का मेरे को बैकअप मिल जाता है 100% से। मतलब 100% कैमरा चार्ज, कैमरा में भी इनबिल्ट बैटरी है, एंड देन पावर मॉड्यूल भी 100% चार्ज, एंड आई इजिली गेट 1.1 आवर टू 1.5 आवर के बीच का समवेयर, डिपेंड्स ऑन मतलब टेम्परेचर वगैरह पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। हालांकि मैं बैंगलोर में लोकेटेड हूँ, बैंगलोर का टेम्परेचर ऐसा है कि अभी तक मेरे को कोई इशू हुआ नहीं है। आपको इंटरनेट पे एक्शन 2 का थोड़ा ओवर हीटिंग वगैरह के बारे में भी सुनने मिलेगा, बट मेरे को अभी तक वैसा कुछ फेस करने नहीं मिला है। तो बैटरी भी इसकी एकदम सॉलिड है। द लास्ट पार्ट और जो ओनली ड्रॉबैक है ओवरऑल इस कैमरे का, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा वो थोड़ा सा आई मीन फोकस में रखने वाली चीज़ है। अगर आप एक बिगिनर मोटो ब्लॉगर हो, और या आप आप चाहते हो कि एक फर्स्ट कैमरा, बिगिनर कैमरा लेना, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि ये आपका चीज़ है भी कि नहीं, रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग और जो भी है आप कर सकते हो कि नहीं। और इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट लाइक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, 40-50 हज़ार, एंड आपका है कि नहीं मैं यार 15-20 हज़ार में काम चलाते हैं, तो आई थिंक DJI-2 इज़ बेस्ट ऑप्शन। लेकिन वहाँ पे एक लेकिन है, देयर इज़ अ बट, एंड द बट इज़ कि आपको इसका बैटरी पैक, एक्सटर्नल बैटरी पैक आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक GoPro और अदर कैमरा कि यू कैन बाय एन एक्सटर्नल बैटरी पैक। सो इसमें जो पावर मॉड्यूल इसका जो आता है, दैट इज़ द ओनली बैटरी पैक, और उसको आप एक्सटर्नली परचेज भी नहीं कर सकते। तो दैट इज़ अ बिग थिंग। तो आपको बहुत कंजर्वेटिव होकर इसका बैटरी यूज़ करना पड़ेगा। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि मैं 4.7K में नहीं करता हूँ, पावर कंजम्पशन रहेगा। सेकंड थिंग कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। आई मीन कैमरा वाटरप्रूफ है, बट पावर मॉड्यूल इज़ नॉट वाटरप्रूफ। अगर आप पावर मॉड्यूल लगा रहे हो तो उसी में टाइप सी जो कनेक्टर है आपका चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफ़र और माइक की ऑडियो को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट मुझे कुछ डिस्कस करने थे DJI Action 2 के बारे में। आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। मीनवाइल हेलमेट बिल्कुल ज़रूर पहनिए और सेफ चलिए रोड पे।